हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो परसेंटेज के ऑल पीवाईक्यू कैट के कंप्लीट कर लिए थे, 1990 तक के कंप्लीट कर लिए थे। देन नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी पीवाईक्यू आए हैं लेटेस्ट 2024 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग बेस्ट वे में सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सीधे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2024 स्लॉट 1। इजी क्वेश्चन है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस के कंपैरिजन की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आप आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, अगर आपने पहले से सॉल्व कर रखा है तो। अदरवाइज आप टेस्ट वाले पोर्टल में भी टेस्ट देके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं। फिर इस वीडियो को सोल्यूशन आप देखें तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, वैसे क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। लिसन, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस and had been sold for 5 rupees less, then the resulting profit would have been 50%. Then find the original selling price in rupees of the product is। कैसे करना है? Let cost price is 100, cost price is 100, then selling price 40% प्रॉफिट के साथ 140 हो जाएगा। If cost price is 100, then with 40% profit, selling price is 140. Okay. Now, the product had cost 40% less. 40% less का मतलब क्या हो जाएगा? Cost price is 60 rupees. 40% less, 100 को 40 less करेंगे 60 rupees. Now, and had been sold for 5 rupees less. आप यहां से 5 rupees डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज आपका चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, बोथ आर डिपेंड अपॉन कॉस्ट प्राइस। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50%। अगर आप 5 रुपीज माइनस करोगे देन 135 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 60 रुपीज का आर्टिकल 135 में सेल करोगे, 50% का प्रॉफिट नहीं होगा। इट मींस हमें पहले प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो न्यू कॉस्ट प्राइस 60 एंड न्यू प्रॉफिट परसेंट इज 50% विच इज 30, देन न्यू सेलिंग प्राइस विल बिकम 90 rupees. Clear or not? Clear? So, initial selling price is 140, new selling price is 90, then reduction in selling price is equal to 50 rupees. 50 rupees. Then 50 rupees is equal to, according to question, 5 rupees. 5 rupees less था। 50 रुपीज की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपीज। आपको वैल्यू किसकी काउंट करनी है? इन सेलिंग प्राइस, द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विच इज 140। तो 50 इज इक्वल टू 5 रुपीज है, देन 140 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख के ही समझ में आ रहा है। 50 इज इक्वल टू 5, तो 140 इज इक्वल टू 14 ओनली 14। क्लियर? सिंपल वे में समझा दिया। कॉस्ट प्राइस निकालनी होती तो 100 है, तो 50 इज इक्वल टू 5, 100 इज इक्वल टू 10, जो भी कैलकुलेट करना होता। अब इजीली सेलिंग प्राइस पूछी गई है इनिशियल, देन 140 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज 40। देन फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। 2024 स्लॉट 1 इजी क्वेश्चन है, ये कर लिया होगा आई थिंक सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। स्लॉट 2 2024 अगेन स्लॉट 2। बीना incurs 19% loss
when she sells a product at rupees 4860 to Shyam, who in turn sells this product to Hari. If Beena would have sell this product to Shyam at the purchase price of Hari, she would have obtained 17% profit. Then the profit in rupees made by Shyam is, फर्स्ट पर्सन बीना है, बीना ने सेल किया है किसको, लॉस व्हेन सी सेल्स प्रोडक्ट एट दिस टू श्याम को, बीना ने सेल किया है श्याम को एंड श्याम ने सेल किया है हरि को. क्लियर. First of all, Beena incurs 19% loss when she sells the product at rupees 4860. श्याम का प्राइस पता है 4860 और इस प्राइस में बेचने पर 19% का लॉस हो रहा है. जब 19% का लॉस होता है तो बीना के लिए जो सेलिंग प्राइस है विद 19% प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 81%, 81% इज इक्वल टू 4860. देन बीना की जो कॉस्ट होगी विच इज 100% इज इक्वल टू 4860 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 100. डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स जाएगा. देन कॉस्ट प्राइस विल बिकम 6000. बीना की कॉस्ट प्राइस कितनी आ चुकी है 6000 रुपीज ओनली. ओके, यहां तक डन, यहां तक डन. इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरि, शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट. अगर ये 17% प्रॉफिट में सेल करे तो कितने रुपीस में सेल करे, तो 6000 का 17% कितना हो जाता है 1020 ओनली 1020. 6000 17% प्रॉफिट, 17% इक्वल टू 1020 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7020. 7020 हरी की क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ देन प्रॉफिट इन रुपीस मेड बाय श्याम. श्याम के लिए प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, श्याम के लिए. ओके, श्याम के लिए जब प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ 0 माइनस 0. 2 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा. यहाँ पे 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा. यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा. 2160 का प्रॉफिट किसमें 4860 में. 4860 मल्टीप्लाइड बाई 100. 0 0 कैंसिल आउट. अब इसको डिवाइड करो जितना ये डिवाइड हो जाए. 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, 6 6 36, 6 8 48, 6 1 6. अब ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन तो हो नहीं रहा होगा. 9 4 36, 9 9 81, 4 by 9 तो 44 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है. अच्छा, ऑप्शन तो गिवन नहीं है, ऑप्शन तो गिवन नहीं है. अब क्या करेंगे, ओ सॉरी इतना आगे कैलकुलेट ही नहीं करना था. क्यों कैलकुलेट नहीं करना था, बिकॉज देन द प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट परसेंट तो कैलकुलेट ही नहीं करना था बॉस, प्रॉफिट परसेंट तो कैलकुलेट ही नहीं करना था. देन द प्रॉफिट इन रुपीस मेड बाय श्याम. श्याम का प्रॉफिट पूछ रहा था. जब श्याम का प्रॉफिट पूछ रहा था तो 7020 माइनस 4860 कितना प्रॉफिट हो रहा है 0 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 2. करेक्ट आंसर विल बी 2160. डन. प्रॉफिट परसेंट निकालने की नीड ही नहीं थी, रुपीस में पूछा था, डायरेक्टली आंसर दे दिया. डन है, क्लियर, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. (2024) slot 3. Question is, Gopi marks the price on a product in order to make 20% profit. Okay. Ravi gets 10% discount on this marked price and thus saves rupees 15. Then the profit in rupees, again rupees, the profit in rupees made by Gopi by selling the product to Ravi is, listen, mark price क्या होगा? If cost price is 100, then mark price is 120. Gopi marks the price on a product in order to make 20% profit. Ravi gets 10% discount. Selling price कितना हो जाएगा 10% discount. 120 के 10% 12 rupees only. 12 rupees only. Then selling price is 108. Okay. Selling price is 108. Now clear. 10 सेव रुपीस 15. 120 का परचेज करता, लेकिन परचेज कितने का किया 108 का, तो कितने रुपीस सेव कर लिए आपके अकॉर्डिंग 12 रुपीस. आपके अकॉर्डिंग 12 रुपीस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 रुपीस. 12 की वैल्यू कितनी है 15 रुपीस. 12 यूनिट की वैल्यू 15 रुपीस है. देन द प्रॉफिट इन रुपीस मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि. तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था आपको 8 रुपीस का. 8 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था. 8 रुपीस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. जब 12 इज इक्वल टू 15 है, देन 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन 12.
Find the value of profit, which is 8. Then 8 is equal to 15 upon 12 multiplied by 8. Calculate करेंगे. 4 to the 12, 4 3 the 4 to the 8, 4 3 the 12, 3 5 the 15, 5 to the 10 rupees answer. Correct answer will be option number B, 10 rupees. तो CAT 2024 में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से एक भी क्वेश्चन टफ नहीं मिला. फर्स्ट क्वेश्चन इजी, सेकंड क्वेश्चन इजी, थर्ड क्वेश्चन इजी. टफ नहीं है ना, पक्का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कैट 2023 की तरफ. तो कैट 2023 स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन पूछा है. इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें तब मजा है. जल्दी, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप लोगों को कम टाइम दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. और अगर किसी को खुद से सॉल्व करना है मेरे साथ साथ तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, देन उसके बाद आंसर मैच करिए कि आपका करेक्ट है. अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और बेटर है. देखिए, गीता sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. Selling price same है. SP1 is equal to SP2. Selling price same है. Cost price different है. तो cost price of 1 का makes a profit of 20%. जब 20% profit हो रहा है then selling price is 6/5. Okay. And a loss of 10% on object B. Object B पे 10% loss means 9/10. 6/5 का आता है तो 20% प्रॉफिट है. 120 अपॉन 100 करेंगे, 120 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 6/5. देन यहाँ पे 10% लॉस है तो 90% करेंगे 9/10. देन इधर और कैलकुलेट किया जा सकता है. कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला जा सकता है. 5 2s are 10, 3 2s are 6, 3 3s are 9. देन कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 2 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 3/4. क्लियर. दोनों कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? जस्ट 3/4. ओके. नाउ याद है क्वेश्चन डन. इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट objects A and B are still sold at an equal price. अभी भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रहेगा. And a profit of 10% made on object B. Object B में अब हमें 10% का प्रॉफिट होने लगा. तो जब ऑब्जेक्ट B, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, ऑब्जेक्ट B में हमको अब 10% का प्रॉफिट होने लगा. तो 4 रुपीज कॉस्ट प्राइस थी, 10% कितना हो जाएगा? 0.4. 0.4 में सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 4.4 रुपीज. क्लियर. 4.4 रुपीज आर्टिकल बी की सेलिंग प्राइस आ चुकी है. अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि अगेन ये जो प्राइस है वो इक्वल है. इट मींस अगर सेलिंग प्राइस बी की 4.4 है देन ए की भी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? जस्ट 4.4 बिकॉज दे आर इक्वल. नाउ then the profit made on object A will be nearest to 3 rupees cost price है, 4.4 selling price है, then profit is equal to just 1.4 divided by 3 multiplied by 100. डेसिमल से ये कैंसिल आउट. कितना हो गया? 140 अपॉन 3. 3 4s are 12, 3 6s are 18. 3 6s are 18, again 6, 46.6. 46.6 means 47%. Nearest to है ना, तो 47% will be the right answer. Option number B correct है. Then clear है? Okay. तो कैट 2023 स्लॉट 1 टफ नहीं था, ये भी इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट कैट 2023 स्लॉट 2 सॉल्व करें. आप लोग ही खुद एक बार मुझे क्लास के बाद कमेंट्स करके बताइएगा चैप्टर वाइज कंप्लीट एक ही वीडियो में कंबाइंड फॉर्मेट में चाहिए या फिर पार्ट वाइज में भी चल जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में 16 से 20 क्वेश्चन, 16 to 20 क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट पार्ट में हो जाए, इस तरह से. या कंबाइंड एक लेक्चर में कंप्लीट, जैसे परसेंटेज था वो कंप्लीट था. प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट्स में करवाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 and sells to Kanu at 20% profit. Then Kanu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Kanu. If the total profit made by Meenu from all her transaction is ₹500, then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu is. First Meenu, पहले Meenu है.
मीनू ने सेल किया कनू को, कनू ने अगेन सेल किया मीनू को, और देन मीनू ने लास्ट में सेल किया तनु को। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मीनू परचेज द पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000, तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 1000, ओके। देन कनू को कितने में सेल किया? 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मींस 1200। देन कनू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। इसका 20% लॉस निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा? जस्ट 240, 240 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 960, 960, ओके। मीनू sells the same pair of sunglasses to Tanu. If the total profit made by Meenu from कितने रुपए में दिया है ये नहीं दिया ना। Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. Okay. If the total profit made by Meenu from all her transaction is ₹500, then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu. Okay. लिसन, इजी है, कुछ टफ नहीं है। मीनू को जो टोटल प्रॉफिट है ना वो कितने रुपीस का है? 500 रुपीस का। यहां पर मीनू को कितने रुपए का प्रॉफिट हो चुका है? ऑलरेडी 200 का, ठीक है। 200 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अब अगेन मीनू सेल कर रही है, टोटल 500 का प्रॉफिट हुआ है। 200 यहां पे तो 300 यहां पे हुआ होगा। 9 + 3 1260। तनु को कितने में सेल किया होगा? 1260 में। क्लियर? कैसे पता चला? ओवरऑल प्रॉफिट 500 का है, यहां पे 200 का प्रॉफिट हुआ है तो यहां पे 300 का प्रॉफिट हुआ होगा। मीनू ही तो है, मीनू ने यहां पे 200 रुपीज अर्न किए थे, मीनू यहां पे वापस से करेगी। परचेज किया था 960 में, लेकिन हमें प्रॉफिट से मतलब है ना, तो 960 के प्रोडक्ट को जब 1260 में बेचोगे तभी तो ओवरऑल 500 का प्रॉफिट होगा, ओके। Then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu, कितने रुपीस का प्रॉफिट है? 300 का। कितने रुपीस का प्रॉफिट है? 300 का। किसमें? 960 में, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर मैच कीजिए। 0 0 कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 30, 6 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स जाएगा। 25 इंटू 5 125 हो जाता है। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, इट मींस ये आंसर नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं आ सकता। 4 3 12, 4 1 4, 31 पॉइंट समथिंग मींस ये भी आंसर नहीं आ सकता। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कैट 2023 स्लॉट 2। क्लियर हो गया? क्लियर है? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक 6th नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये, तो 5th क्वेश्चन तक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता। ट्राई करेंगे इसको भी इजी वे में एक्सप्लेन करने की, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। कैट 2023 स्लॉट 2 का सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। जयंत बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट एट द रेट ऑफ ₹1000 पर पीस एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एट द रेट ऑफ ₹1125 पर पीस। फॉर ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस which was 25% above than the average cost of all shirts। सबकी एवरेज कॉस्ट पता? 25% हमने उसमें मार्क अप किया। He sold all the shirts at a discount of 10%, और all shirts पे उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया and made a profit of ₹51,000। 51,000 हमको यहां से टोटल प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है। If he bought both colors of shirt, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 0 ले लो, दोनों को ही लेना है, both कलर की शर्ट ही उसे लेना है। Then the maximum possible values, ये maximum possible values बड़े खतरनाक से क्वेश्चन होते हैं। Maximum possible total number of shirt, maximum possible वो भी total number of shirts that he could have bought is, okay। हमने क्या किया? व्हाइट शर्ट को, व्हाइट शर्ट को हमने एक्स से जूम किया, एक्स से जूम किया। देन सेकंड नंबर पे कौन सी है? ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट को हमने वाई से जूम किया, ठीक। अगर हम यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं
तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1000 रुपीज पर पीस है ना, तो 1000 x प्लस 1125 y, ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस। क्लियर? जब टोटल कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगी तो हम ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? 100 रुपीज एक कॉस्ट प्राइस है, 25% आपने मार्कअप किया है, देन 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 25 12.5% का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 12.5, या तो यहां से कर लीजिए, अदरवाइज आप नेट चेंज का यूज करके टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा टोटल प्रॉफिट परसेंट? सिंपल सा नेट चेंज का फॉर्मूला m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100। ठीक है, तो इंक्रीज कितना किया था 25%, डिक्रीज कितना किया है 10%, माइनस का 250 अपॉन 100, तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 12.5% का ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा। 12.5% का ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा, और 12.5% का ओवरऑल फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। क्लियर? 1/8। और प्रॉफिट इन रुपीज कितना है 11,000। क्लियर? प्रॉफिट कितना है 11,000। इट मींस हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू ये है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, वो भी समझे। इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 125 से 8 टाइम्स 1000 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। 125 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो यहां पे कितना बचेगा 8x, यहां पे कितना बचेगा 9y डिवाइड करके देख लीजिएगा, 9 टाइम्स जाता है 125 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली 1000 8 टाइम्स डिवाइड होता है, एक बार और है तो 9 टाइम्स हो गया। ये इसका 1/8 पार्ट जो है, इसका 1/8 पार्ट जो है वो कितना है 51,000। इट मींस 125 मल्टीप्लाइड बाई 8x प्लस 9y की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 0 0 0 8 1 8 8 5 40। देन इतना क्लियर। नाउ अगर आप 125 से डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 125 का 8 टाइम्स होता है 1000। इट मींस 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बचने वाला है 408 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट्स इट। ठीक, इतना बचेगा। अब एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, आपसे ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा, टोटल नंबर पूछ रहा है। जब टोटल नंबर पूछ रहा है तो आपको सेम करना पड़ेगा, तो 8x प्लस 8y प्लस y इज इक्वल टू कितना 8 8 दा 64, या एक काम करिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है आपको मजा। आपसे 8x प्लस 8y की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है। जब आपसे x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब 8 से डिवाइड हो गया तो ये बचा x, ये डिवाइड हो गया तो ये बचा y, और ये बचा y बाई 8, और यहां बचा 408। इतना भी क्लियर। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 408 माइनस का y बाई 8। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ऑल स्टूडेंट्स यहां तक सब क्लियर? देन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बोला। अब आपको x प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जब x प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और ये नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू में 0 रख दो, 0 नहीं रख सकते इसलिए ये पॉइंट दे रखा है। इफ ही बॉट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स, बोथ कलर ऑफ शर्ट यानी कि दोनों खरीदनी पड़ेंगी, तो 0 नहीं रख सकते। फिर सोचोगे सर 1 रख दो, 1 नहीं रख सकते बिकॉज 1 रखेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो शर्ट की केवल कॉलर थोड़ी ना परचेज करना है, आस्तीन थोड़ी ना परचेज करनी है केवल और केवल, सीधे सीधे क्या है टोटल शर्ट इंटीजर में आएगी ना, तो 1 नहीं रख सकते। जब 1 नहीं रख सकते तो y की वैल्यू आप मिनिमम क्या रखोगे 8, y की वैल्यू क्या रखी जाएगी 8, y की मिनिमम वैल्यू 8 होगी, जिससे इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 408 में से 1 माइनस करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 407 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इसको 1 बनाएंगे ना, मिनिमम 1 हो सकता है ये, तो 408 में से 1 माइनस करेंगे 407 विल बी द राइट आंसर।
अभी तक के 6 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये था, बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी कॉन्सेप्ट थे। क्लियर है? अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जितना इस बार पीछे जा रहे हैं उतने नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन कैलकुलेटिव टफ। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं 2 वे में समझाऊंगा, और मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए। मोबाइल का कैलकुलेटर, तो मोबाइल से तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी कैलकुलेटर है आपके पास, कैट के प्रिपरेशन करेंगे तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। इसमें कैलकुलेटर की नीड है, बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि 2 वे में समझाऊंगा। ठीक, समझे क्या है क्वेश्चन? कैट 2023 स्लॉट 3। लिसन, a merchant purchases a cloth at a rate of rupees 100 per meter and received 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter of length purchased by him। केवल यहां तक क्वेश्चन को पढ़े, इतने में ही आपको एक प्रॉफिट मिल चुका है। आपको एक प्रॉफिट मिल चुका है, कितना मिल चुका है? 5 एक्स्ट्रा, किसमें? 100 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, विच मीन्स 5% आपको प्रॉफिट फर्स्ट मिल चुका है। ओके, नाउ he sells the same cloth at a rate of rupees 110 100 में परचेज किया था, 100 में परचेज किया था, 110 में सेल किया, बट चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ। चीटिंग भी कर रहा है, चीटिंग भी कर रहा है। जब चीटिंग कर रहा है तो यहां से हमें दूसरा प्रॉफिट परसेंट मिल चुका है। कितने की चीटिंग कर रहा है? 5 की चीटिंग कर रहा है। किसमें चीटिंग कर रहा है? 95। हमेशा जब सेल करते टाइम पे चीटिंग निकालते हैं तो चीटिंग डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 की चीटिंग है तो 5 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कैलकुलेट करेंगे, 19 टाइम्स जाएगा। देन सेकंड प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 अपॉन 19%। 2 प्रॉफिट मिल गए। 110 में बेचने का प्रॉमिस किया जा रहा था, सेल करने का। इफ, यहां तक डन। इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स अ 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट भी देना है, तो अब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100। मार्क प्राइस जिसमें पहले सेल करना चाहते थे वो कितना था? 110। लिसन, 110। देन कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? 5% का। 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। 110 में 5.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104.5। इट मींस कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तीसरा प्रॉफिट भी मिल चुका है अच्छे से। तीसरा प्रॉफिट भी आपको मिल चुका है। कितने का मिला है? 4.5% का। क्लियर? आपको ये 3 प्रॉफिट मिल गए। ये फर्स्ट वे में बता रहा हूं, सेकंड वे भी इसका इजी वाला भी बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट मेथड पहले आप क्लियर करो। फर्स्ट प्रॉफिट, परचेज करते टाइम 100 की जगह 105 लिया, 5% प्रॉफिट। सेकंड, चीटिंग करते टाइम 100 की जगह पे 95 सेल कर रहे हो, 100 की जगह 95 सेल कर रहे हो, तो 5 अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। और थर्ड वाला क्या है कि आप पहले 110 में सेल कर रहे थे, 100 रुपीज का आपने आर्टिकल परचेज किया था, 110 में आप सेल कर रहे थे, लेकिन आप 5% का डिस्काउंट भी देने लगे, तो 105 नहीं होगा, 110 का 5% 5.5 होता है, माइनस करोगे 104.5। इट मींस 4.5 का प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट मिल गए। अब इन तीनों का नेट चेंज निकाल दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इन तीनों का नेट चेंज निकालेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेट चेंज निकलेगा कैसे, ये समझे। अगर हम इन दोनों का पहले कैलकुलेट करते हैं, जब इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 100/19। नेट चेंज का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा ना, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, ये तो पता ही होगा ना। ठीक, m प्लस n प्लस mn 500 डिवाइडेड बाई, ठीक, 0 0 कैंसिल आउट, 19 19 5 95 19 5 प्लस 5 100 100 प्लस 100 200 डिवाइडेड बाई 19। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? 19 5 95 प्लस 5 100 100 100 200 बाई 90, ये हो गया। अब एक बार फिर से नेट चेंज, तो ये था 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, 9/2 लिख दिया, प्लस mn मल्टीप्लाई करेंगे 9 to the 1800 डिवाइडेड बाई 38
मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट है, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 19 टाइम्स आएगा। अगेन आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना 19 आ गया, यहाँ पे 200 हो गया, एलसीएम 38 रहेगा, सॉरी, तो फिर इसको 38 ही रहने देते ना, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। 1800 डिवाइडेड बाई 38, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम कितना रहेगा 38 ही रहेगा, 19 2 था तो ये 400 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 19 9 था 171 हो जाएगा, प्लस का 180 हो जाएगा, लास्ट का डिजिट 1 हो रहा है, 8 7 15, 15 का 5 कैरी 1 हो रहा है, 1 1 2 3, 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 38 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 751 डिवाइडेड बाई 38, कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है, कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है, इस मिस्टेक को आप चेक कर लीजिए। बाकी इसका मैं इजी मेथड भी बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल बेसिक से बता रहा था। ये आपका बिल्कुल सही है, 5%, 100/9%, 4.5%, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने नेट चेंज यूज किया है तो एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूं, कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अदरवाइज सेकंड मेथड बताऊंगा तो वहां से भी हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने कैलकुलेशन की है विदाउट कैलकुलेटर, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जो मैं बताऊंगा वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है क्वेश्चन, यहां तक तो तीनों हो गए। आपने पहले क्या किया, नेट चेंज निकाला 5% और 100/9, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 100/9, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 500 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गए हैं, केवल बचा है 5/19। तो आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। जब इनका एलसीएम लिया आपने, अच्छा ये केवल यहां तक है, ये केवल यहां तक था, ठीक, तो 19 इधर आया, यहां पे 1 था, 19 एलसीएम हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 95, 195 प्लस 5 कितना हो गया 200/19, ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉफिट जो है वो 4.5% का है, 4.5% का मतलब हो जाता है 9/2, ये भी ठीक है। 9 into 2 1800, 19 2 था 38 डिवाइडेड बाई 100, 0000 कैंसिल, बस इतना ही रहेगा। एलसीएम आ गया आपका 38, 19 2 था 38, 2 into 200 400, 9 2 से डिवाइड करोगे 19 टाइम्स जाएगा, 19 into 9 171 होता है। यार ये भी सही है, सब कुछ तो सही चल रहा है। 38 से करेंगे 180 हो जाएगा, लास्ट का डिजिट 1 होगा, 8 7 5 5 का 5 ही रहेगा, नहीं 5 का 5 कैरी 1 7, सही तो है सब कुछ, सब कुछ सही है। देन आंसर इसका क्या आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार आप लोग भी चेक कर लो जल्दी से। ठीक, कहीं पे सब कुछ तो सही है। 500/, ओके ओके ओके, 500/95, 5 की चीटिंग, 100/19, चेक करो इसे, कहीं पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर रहा है क्या, कहीं पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, यही होता है। अब रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव होता तो मैं कमेंट देख लेता, ठीक है, आप लोग बता भी चुके होते। 751 डिवाइडेड बाई 38 जो है 19.76 आता है, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने कैलकुलेट किया था तो 10.5% आ रहा था। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इसको बाद में चेक कर लेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। 5% करेक्ट, 100/19 भी करेक्ट, 4.5 भी करेक्ट, कुछ भी सोचना नहीं है, बस नेट चेंज में हम लोग कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो हो जाता है कभी कभी कि तुरंत दिमाग में नहीं आता, बाद में आता है। तो एक लास्ट बार चेक कर रहा हूं, अदरवाइज इसका दूसरा मेथड बता दूंगा, फिर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, पहले आपने इनका नेट चेंज किया 5 100/19, दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 19 5 100, 200/19, 200/19 ही आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है 9/2, ये भी सही है। 1800, 19 दूनी 38, 3800, 0 0 खत्म, केवल 38, और यहाँ पे 2 400, 2 से डिवाइड किया है 19, 19 9 एकदम सब कुछ सही है, और यहाँ पे इतना ही है। ऐड भी कर रहे हो तो लास्ट में 1 ही आ रहा है, 8 7 15 ही आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है, 751। चलो इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
अगर इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना था तो आपको एक दूसरा वे बता रहा हूं, इतना लंबा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, उसको चेक करेंगे कि बाद में क्यों एरर आ रही है क्या। यहां पर आपने परचेज कितना किया है 105, सेल कितना कर रहे हो 95, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई कितनी। ठीक, आपको प्रॉफिट हो कितना रहा था 4.5%, ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था 4.5% का। आप एक काम करें, अब मैं कैलकुलेटर यूज करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 105 है, 105 है, ठीक, ये सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। 105 में 4% का 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मींस 104 पॉइंट डिवाइडेड बाई 100, ये इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक, तो 105 मल्टीप्लाइड बाई 104.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 109.725। समझिएगा कैसे मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं, पहले वाले मेथड से कैलकुलेशन बाद में चेक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आपने परचेज करते टाइम 100 परचेज नहीं किया, आपने 105 परचेज किया, तो 105 आप लेकर आ गए। ठीक, सेलिंग करते टाइम, सेल करते टाइम आपने 5% की चीटिंग की है, तो 5% की चीटिंग यहां पे कितनी आ जाएगी 95 आ जाएगी। फिर इसको एक 110 में सेल कर रहे थे, लेकिन बाद में 5% डिस्काउंट दिया है, तो आप सेल कितने में कर रहे हो 104.5 में। इट मींस आपको 4.5% का प्रॉफिट हुआ है, 4.5% का प्रॉफिट हुआ है 105 में, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 105 का 104.5 डिवाइडेड बाई 100, जो कि कैलकुलेट करने पर आता है इतना। ठीक, अब मैं पेन यूज कर ही नहीं रहा, मैं तो केवल कैलकुलेटर यूज करूंगा। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 95, इट मींस आपको प्रॉफिट कितने का हो गया 14.725 का, और जो प्रॉफिट हुआ है वो किस में हुआ है 95 में हुआ है, तो जो भी आया उसको 95 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। तो डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100 और कैलकुलेट करने पर आप आंसर देखोगे 15.5% विल बी द राइट आंसर, 15.5% विल बी द राइट आंसर। तो यहां से कर लो, वहां से भी आंसर आएगा, मैं अभी नहीं पकड़ पा रहा हूं कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं, बट वो आंसर आएगा, बट उसकी नीड भी नहीं है, आप यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना आप परचेज करो, 100 नहीं परचेज किया 105 परचेज, सेल करते टाइम 5% की चीटिंग की एक तरह से, या 5 मीटर या सेंटीमीटर कम सेल किया है, तो 95 हो गया। अब 105 ओवरऑल प्रॉफिट तो टोटल में निकालोगे ना, 105 का 104.5 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, इतना आ गया। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इतने का डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100, इतने से प्रोसेस में इतना बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, इसकी नीड नहीं है। बाकी मैं इसको बाद में चेक करूंगा जरूर कि आंसर क्यों नहीं आया, अदरवाइज आंसर आता जरूर है। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और, अब देखो आप क्वेश्चन कितने टफ टफ मिल रहे हैं, जितने इजी मिल रहे थे वो मिल चुके, अब क्वेश्चन मिल रहे टफ टफ। करिए, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार था, किस एग्जाम में आया, कैट 2022 स्लॉट 1। लिसन, हाँ, अंकिता बाइज 4 kg काजू, काजू को ही कैशू कहते हैं ना, 14 kg पीनट्स एंड 6 kg आलमंड्स, यानी कि बादाम, बादाम खाया करो दिमाग बढ़ता है कहते हैं। When the cost of 7 kg काजू is the same as that of 30 kg peanuts and or 9 kg almonds। ठीक, जो हमें फर्स्ट यहां पे हिंट गिवन है वो क्या गिवन है कि आप चाहे 7 kg काजू खरीदो या फिर 30 kg आप पीनट खरीदो या फिर आप 9 kg आलमंड यानी कि बादाम खरीदो। काजू, पीनट, बादाम, मूंगफली नहीं खरीद रहा हूं, बाकी ठीक है। ओके, इन सबका प्राइस जो है ना वो इक्वल है, प्राइस जो है वो इक्वल है, टोटल प्राइस जो है वो इक्वल है। ठीक, जब इक्वल है तो हम एक काम करते हैं, 7, 3, 30 एंड 90 का एलसीएम देखते हैं। क्या देखते हैं, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 630, तो हम इन सब की जो कॉस्ट है वो 630 x रुपीज एज्यूम कर लेते हैं,
630x एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर एग्जैक्टली नहीं है, x के टर्म्स में एज्यूम कर सकते हैं, 630 का मल्टीपल होगा। क्लियर? जब हमने ये काम कर लिया तो हमें सबकी पर केजी प्राइस पता चल गया। क्या पता चल गया? पर केजी प्राइस। पर केजी प्राइस कैसे पता चल गया? काजू का प्राइस कितना हो गया? 7 केजी का प्राइस अगर 630 है तो 7 9 63, 90 रुपीज पर केजी, 90 रुपीज नहीं 90x रुपीज पर केजी। ठीक, ये काजू का आ गया। सिमिलरली पीनट का निकालेंगे, 630 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21x पीनट का आ गया। सिमिलरली आलमंड यानी कि बादाम का निकालेंगे, 9 7 63 मीन 60 रुपीज पर केजी इनकी कॉस्ट आ गई। ये समझ में आ गया? ठीक, एज्यूम किया है तो ये भी समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। जब हम ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, स्पेस ज्यादा चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जब हम निकालेंगे तो 90x रुपीज के अकॉर्डिंग आपने 4 केजी काजू परचेज किए हैं, प्लस 21x कॉस्ट से आपने 14 केजी पीनट्स परचेज किए हैं, एंड 70 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग आपने 6 केजी बादाम परचेज किए। तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 360x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x तो रहेगा ही रहेगा, 14 1 14 का 4 कैरी 1, 14 2 28 प्लस 9 220 94। ठीक है, और फिर सही था ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, प्लस 420x। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा? लास्ट में x से पहले 4 से पहले 2 9 11 11 प्लस 6 17 का 7 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10 1074x जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। इतना क्लियर? लेंदी है क्वेश्चन, समझा रहा हूं, पूरा एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1074x जो है वो आपकी क्या हो गई है? कॉस्ट प्राइस। ठीक, ओके, यहां तक क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट, शी मिक्सेस all the 3 nuts and makes a price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752। 1752 सबका एक का नहीं, सबका टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 1074x प्लस 1752 सबका हो जाएगा। ठीक, ये टोटल एक आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा? एक आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा? तो पता चलेगा इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 24 से डिवाइड करोगे स्पेस कम पड़ेगा लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1752 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे। अब 24 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से तो डिवाइड होता नहीं है, 6 से देखो, 6 से 7 प्लस 8 प्लस 12 6 से डिवाइड होता है, 7 प्लस 8 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 4 बचेगा, 47 हो रहा है, 6 7 42, 6 9 ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 6 2 12, 6 2 12 5 बचेगा, 6 9 54, 6 2 12 डिवाइडेड बाई कितना है? 4। ये पर आर्टिकल मार्क प्राइस पता चल, पर आर्टिकल मार्क प्राइस ये हमको पता चल गई। ठीक है, आगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया ये। आगे, शी सेल्स 4 kg of the mixture at this mark price and the remaining at 20% discount on the mark price, thus making a total profit of rupees 744। okay, आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पता है ना, ये रखी हुई है। अब आपको टोटल सेलिंग प्राइस निकालने का टाइम आ रहा है। अब आपके पास टाइम आ रहा है कि आप टोटल सेलिंग प्राइस निकालिए, और क्वेश्चन हो चुका है बहुत लेंथी। टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 4 kg आपने मार्क प्राइस पे ही परचेज किया है। जब मार्क प्राइस में ही परचेज किया है तो मार्क प्राइस कितना था? 179x प्लस 292 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
टोटल था कितना केजी, वैसे हमने ये तो निकाला ही नहीं, टोटल कितने केजी था, 24 केजी था, निकाला है 24 केजी। देख लीजिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 14 24 केजी टोटल था। 4 केजी यहां सेल हो चुका है तो बचा कितना 20 केजी, और ये 20 केजी कितना सेल होगा, तो 179x प्लस 292 डिवाइडेड बाई 4, ये तो मार्क प्राइस थी। इस मार्क प्राइस में आपने डिस्काउंट दे दिया है 20% का, तो कितने में सेल होने लगा, 4/5। ये भी समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो रही हैं। 4 4 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, 5 4 20। अब ये एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस। थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, अब जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो एक बार ये इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, टोटल 5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, 5 9 था 45 का 5 कैरी 4, 5 7 35 प्लस 4 39 का 9 कैरी 3, 5 1 5 5 प्लस 3 895 x प्लस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 9 45 प्लस 1 6 का 6 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 4 14। ये आ चुकी है आपकी टोटल सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर? हाँ, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर? अब टोटल सेलिंग प्राइस ये है, टोटल कॉस्ट प्राइस ये रखी है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है 744 का, वैल्यू निकालनी है अब आपको। ठीक, मैं यहीं से कर रहा हूं, जगह नहीं है। ये टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1074x, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो कितना मिल रहा है 744। यहां तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखेंगे, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करके उस साइड पे भेज देना है। तो 4 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, 4 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, 6 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, 6 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, और यहां पे बचा है कितना 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा। क्या ये सही है 179? क्या ये सही है? x इज इक्वल टू, अब तो डर लगने लगा, अब तो डर लगने लगा है ना। 1074 में से 179 बच रहा है, यहाँ पे कितना 9 हाँ सही है, सही है, ठीक। और इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे देन 1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में से 7 माइनस करने पर 7 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। कितना अच्छा लग रहा है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जब x की वैल्यू मेरे भाई 4 आ गई है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देन द अमाउंट इन रुपीज दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग आलमंड्स। ये था आपका आलमंड्स, बादाम वाला पोर्शन। ठीक, 70 इंटू एक्स, 70 इंटू एक्स ये प्राइस था, मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 इंटू 4 24, 168, then correct answer will be 1680. ऑप्शन नंबर सी will be the right answer. कैट 2022 स्लॉट 1 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ। हाँ, क्लियर हुआ? बहुत लेंथी सा क्वेश्चन था, मुझे भी पता है, लेकिन आपके एग्जाम में आया है, दैट्स वाई हमें कराना पड़ेगा। ठीक है ना, डन, क्लियर? नेक्स्ट, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एक एक स्टेप लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice, syrup being 20% less costly than juice per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 per kg and makes an overall profit of 64%. Then Amal's cost price of syrup in rupees per kg is. Okay. Amal buys.
100 सिरप एक साइड है, एक साइड है सिरप, एक साइड है जूस, ठीक। 110 केजी आपका ये है और 120 केजी आपका ये है, ठीक। कॉस्ट जो है वो 20% लेस है। जब 20% लेस है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 4 रुपीज पर केजी, तो ये कितना है 5 रुपीज पर केजी, हमने एज्यूम किया है, याद है, ठीक। 20% लेस है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो एक को 5 मान लिया, 1 लेस कर दिया तो 4 हो गया, ओके, ये हो गया। देन ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप, 10 kg of syrup at 10% profit. 10% profit means 4.4. And 20 kg of juice, 20 kg of juice at 20% profit. 5 का 20% means 1 कितना 6 रुपीज। यहां से आपकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 120 44, कितना हो जाएगा 164 रुपीज। इतने आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी आ चुकी है 164, ओके। देन सेल्स द मिक्सचर, जो भी रिमेनिंग मिक्सचर है उसको 308.32 की रेट से हमने सेल किया, तो क्या हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, वैसे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है ये नहीं बताया आपने, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस यहां से कितना 440, यहां से कितना 600, टोटल कितना 1040, ओके, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब सेलिंग प्राइस, ये तो अभी हमारा पहला सेलिंग प्राइस निकला है ना, अब दूसरा सेलिंग प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा, दूसरा सेलिंग प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा, या टोटल सेलिंग प्राइस कर दो, टोटल सेलिंग प्राइस ही कर दो चाहो तो। क्या करोगे, सेलिंग प्राइस 2 निकाल लेते हैं, कितना है, मिक्सचर को कितने में बेचा है 308.32, ठीक। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस 164 तो आधे पार्ट का हो चुका है, कितना सेल हो चुका 10 + 20 30 सेल हो चुका है कितना 330, जब 30 सेल हो चुका है 230 है, सॉरी 120 और 100 मिलाकर टोटल आर्टिकल कितना है हमारे पास 330, सॉरी 230 में 30 सेल हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है 200। ये 200 कितने कॉस्ट से सेल कर रहे हो 308.32, ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस है, और ये टोटल कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, 64% ज्यादा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, 1040 मल्टीप्लाइड बाई 64% ज्यादा मींस 164 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेट, हो जाएगा कैलकुलेट या नहीं, चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी से कैलकुलेट करो, इसको 4x मान लो और ये 5x हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो ये कितना हो गया 164x। अब इसको कैलकुलेट करो, x की वैल्यू बताओ जल्दी से, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लो, जल्दी से इसकी वैल्यू बताई जाए, तो यहां पे भी आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी इतनी, ठीक, तो ये x यहां पर भी आ जाए। अब इसकी जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दो तो थोड़ा सा अच्छा लगे, मोबाइल यूज कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है, मोबाइल यूज कर लो, बट जल्दी से बता दो थोड़ा सा, ठीक। सब कुछ हो गया है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो आराम से, नहीं करूं 164x प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, डन, यहां पे आ जाइए 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट है, उसके बाद आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दें, ना चाहें तो डिवाइड ना करें, केवल मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पहले भी आपको बताया मैंने, ठीक है। डायरेक्टली करें पूरा कैलकुलेट एग्जैक्टली, तो 104 इंटू 164 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1705.6x, ठीक। इससे ये माइनस कर दीजिए, जब इससे ये माइनस करेंगे 1705.6x से 164 माइनस करेंगे, 164 या 1640 था 44,
इतना, केवल इतना ही माइनस करना है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 1541.6x इज इक्वल टू 61664। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए विद कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाई 1541.6 कितना आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। जब x की वैल्यू 40 आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है, देन अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सीरम पर केजी। हमने 4x पर केजी माना था ना, जब हमने 4x पर केजी माना था तो 4 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 160 रुपीज पर केजी। क्लियर, क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर है, डन। सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा काम था। 110 पिछला वाला था सबसे टफ। 100 केजी 110 केजी आपने सिरप परचेज किया है, 120 केजी आपने जूस परचेज किया है, तो टोटल आपने आर्टिकल कितना परचेज किया है 230 केजी, ठीक। प्राइस दे रखा था कि ये 20% कम है, तो हमने इसे 4x और इसको 5x एज्यूम किया था। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो 110 इंटू 4 440x, 120 इंटू 5x 600x, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही थी 1040x। उसके बाद ये कह रहा है कि 10 केजी 10% प्रॉफिट में, 10 केजी 10% प्रॉफिट, 4x का 10% 0.4 होता है, 4.4x से मल्टीप्लाई, 20 केजी 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो गया टोटल। यहां से इतना सेलिंग प्राइस कितना आ गया 164 रुपीज। अब 164 ये रिमेनिंग कितना 230 में 30 जा चुका है तो 200 बचा है, सेल कितने में करना है 308.32 में, तो यहां से आपकी टोटल सेलिंग प्राइस निकल आई। ये जो सेलिंग प्राइस है ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस में 64% का प्रॉफिट दे रही है, 64% का प्रॉफिट है तो 164 अपॉन 100 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगी। कैलकुलेट करके x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई तो हमने यहां पे 4x एज्यूम की थी, 4 इंटू 40 160 रुपीज पर केजी, डन। हाँ क्लियर, ओके है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। चले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इसके बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैट 2021 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। अमन परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपीज ईच टू सेल दीज, he hires an employee at a fixed wages, he sells 100 of these pens at rupees 12 each. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of 300, while he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at 9 rupees each. The wages of the employees in INR is, Indian rupees is. देखो wages fix है, वेजेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो तो हमें देना ही देना है। वेजेस फिक्स है, वेजेस को हमने एज्यूम कर लिया पी, कुछ भी एज्यूम कर लिया, वेजेस को एज्यूम कर लिया पी, ठीक। नंबर ऑफ पेन नहीं पता, नंबर ऑफ पेन को कितना एज्यूम कर लिया एक्स, क्लियर, नंबर ऑफ पेन को एज्यूम कर लिया एक्स। नाउ फर्स्ट केस में आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो इट मींस सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है। सेलिंग प्राइस है कितनी, सेलिंग प्राइस है 100 ऑफ दीज पेन्स 12 रुपीज में आपने सेल किया, 100 पेन आपने 12 रुपीज में सेल किए हैं, तो रिमेनिंग पेन कितने x माइनस 100, जो कि आपने कितने रुपीज में सेल किए हैं 11 रुपीज में सेल किए हैं, ठीक। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अमल परचेजेस सम पेन्स एट 8 ईच, 8 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगी, कितने पेन की एक्स पेन की, तो ये कॉस्ट प्राइस होगी, साथ में वेजेस भी तो आपका कॉस्ट प्राइस पर ही जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 300 का। लिसन अगेन, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है और आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ,
₹8 पर पेन के हिसाब से परचेज किया था तो 8x कॉस्ट प्राइस आ गई पेन की। जिस एम्प्लॉय को रखा है उसको सैलरी दोगे जेब से, पॉकेट से, तो उसकी कॉस्ट, उसको कितना वेजेस दे रहे हो? ₹P, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकालना है, 100 पेन को 12 ईच में बेचा और रिमेनिंग पेन तो x टोटल है, x माइनस 100 11 की कॉस्ट से सेल किया। ठीक, इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 प्लस 11x, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 11x माइनस 1100 माइनस 8x माइनस p इज इक्वल टू 300। ठीक है, केवल x और p के फॉर्मेट में इक्वेशन को रहने दो। 11 में से 8 माइनस करोगे 3x मिलेगा, माइनस का p मिलेगा। 1200 में से 1100 माइनस करोगे जस्ट 100 बचेगा। 100 को उधर भेजोगे तो कितना बचेगा? 200। ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी? नेक्स्ट क्या कह रहा है? While he makes a net loss, loss means cost price greater होगी। जैसे लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट ₹9 ईच। ओके, अब आपको अच्छे से पता है कि अगर लॉस निकालना है तो लॉस के लिए इस बार हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 300 करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट प्राइस आपकी फिक्स है, वो चेंज होनी नहीं है। 8x प्लस p माइनस सेलिंग प्राइस थोड़ी सी चेंज हो रही है। 100 पेन तो आप अभी भी बेच ही रहे हो तो 1200 तो होना ही होना है। साथ में जो आपके रिमेनिंग पेन है मींस x माइनस 100 पेन है, उनको आप 11 की जगह कितने में सेल करने लगे? 9 में सेल करने लगे। अब कितने का लॉस होने लगा? 300 का। फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये इक्वेशन क्या हो गई? 8x प्लस p माइनस का 1200 माइनस का 1200 माइनस का ही 9x होगा, माइनस का ही 9x होगा क्योंकि ये 9x माइनस 900 है तो माइनस का 9x होगा, लेकिन प्लस का कितना हो जाएगा? 900 इज इक्वल टू 300। क्लियर, 8x प्लस p और यहां पे कितना है? 9x, तो p माइनस x हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? 1200 900 माइनस का 300 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600। क्लियर, आपको फाइंड क्या करना है? वेज। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है 3x माइनस p इज इक्वल टू 200। सेकेंड इक्वेशन ये लिखी हुई है p माइनस x इज इक्वल टू 600। क्लियर, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो यहीं से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि p और p कैंसिल हो रहा है, 3x में से x माइनस हो रहा है तो कितना बच रहा है? केवल 2x। डायरेक्टली कर रहा हूं, नीचे लिखने की नीड नहीं है। ये नेगेटिव p है, ये पॉजिटिव p है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, किसको किसको? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो 2x मिल रहा है, p से p कैंसिल आउट, 3x और x मिलकर 2x हो रहे हैं और यहां पे कितना हो रहा है? 800 200 600 800। देन x की वैल्यू कितनी आ रही है? 400। ओके, जब x की वैल्यू 400 आ रही है तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। यहां पर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो p माइनस 400 विच इज इक्वल टू 600, देन p इज इक्वल टू 1000। p इज इक्वल टू 1000। फिर से ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर खुद से टाइप करना था, तो 1000 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन टफ। अभी की क्लास में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग होमवर्क में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये भी कैट 2021 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन में जो P1 P2 P3 किया था उसको मैं चेक करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है उसका, इसीलिए सेकंड भी बता दिया था, शॉर्ट भी बता दिया था, वहां से कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस करते हैं। सेशन को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सर बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं और हमसे भी करवाते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कैट की प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।